नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज मॉड्यूल 1 डे 20 में हम समझेंगे स्टाम्प एक्ट बेसिस एंड डॉक्यूमेंट वैलिडिटी। कोर्ट में सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाली चीज है स्टाम्प पेपर, और सबसे ज्यादा केस डैमेजिंग चीज भी है स्टाम्प पेपर ही होती है। स्टाम्प पेपर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। स्टाम्प एक्ट डॉक्यूमेंट की जिंदगी डिसाइड करता है। आज हम स्टाम्प एक्ट को रेट्स या शेड्यूल की तरह नहीं, डॉक्यूमेंट सर्वाइवबिलिटी सिस्टम की तरह समझेंगे। स्टाम्प एक्ट का रियल पर्पस। स्टाम्प एक्ट का काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं होता है। स्टाम्प एक्ट का काम होता है, फर्स्ट, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को टेस्ट करना। सेकंड, ट्रांजैक्शन को लीगली रिकॉग्नाइज करना। थर्ड, और एविडेंस सिस्टम को डिसिप्लिन में रखना। कोर्ट स्टाम्प को इसलिए देखती है क्योंकि स्टाम्प स्टेट रिकॉग्निशन के बराबर होता है। बिना स्टाम्प के डॉक्यूमेंट कोर्ट के लिए सिर्फ कागज होता है। एडवोकेट्स की स्टाम्प रिलेटेड मिस्टेक। एडवोकेट्स स्टाम्प एक्ट में ये गलती करते हैं। फर्स्ट, स्टाम्प को सेकेंडरी इशू समझ लेते हैं। सेकंड, क्लाइंट के कहने पर स्टाम्प कम लगा देते हैं, स्टाम्प फीस को रिड्यूस कर देते हैं। थर्ड, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने से कंफ्यूज हो जाते हैं। फोर्थ, और ट्रायल के टाइम पर चेक करते हैं कि स्टाम्प सही है या नहीं है। स्टाम्प का काम ट्रायल में नहीं होता। स्टाम्प का काम डॉक्यूमेंट के जन्म के वक्त होता है। जिस टाइम हम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, रजिस्टर्ड करा रहे होते हैं, उसी टाइम पे स्टाम्प का करेक्ट फीस लगना चाहिए। ट्रायल के टाइम पर डिफेक्ट आपका केस नहीं, आपकी प्लानिंग एक्सपोज करता है। डॉक्यूमेंट वैलिडिटी क्या डिसाइड करती है? डॉक्यूमेंट वैलिडिटी तीन चीजों पर टिकी होती है। फर्स्ट, प्रॉपर स्टाम्पिंग। सेकंड, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। थर्ड, लीगल एडिजिबिलिटी। रजिस्ट्रेशन होना डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली एडिविजिबल नहीं बनाता। कोर्ट का पहला सवाल यही पूछती है, क्या ये डॉक्यूमेंट स्टाम्प लॉ के हिसाब से एक्सेप्टेबल है? क्या ये डॉक्यूमेंट स्टाम्प लॉ के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है? स्टाम्प डिफेक्ट का कोर्ट इम्पैक्ट। स्टाम्प डिफेक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस सेवरल होते हैं। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट मार्क नहीं होता। सेकंड, एविडेंस में रीड नहीं होता। थर्ड, ऑब्जेक्शन रिवर्स हो जाता है। फोर्थ, और केस डिले में चला जाता है। वर्स्ट केस में डॉक्यूमेंट इम्पाउंड हो जाता है, पेनल्टी लगती है, और क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। जज स्टाम्प डिफेक्ट को टेक्निकल नहीं मानते, जज स्टाम्प डिफेक्ट को अवॉइडेबल नेग्लिजेंस मानते हैं। स्टाम्प एक्ट एज ए लिटिगेशन वीपन। एक्सपीरियंस एडवोकेट स्टाम्प डिफेक्ट को सिर्फ डिफेंस के लिए यूज नहीं करते, वो स्टाम्प को यूज करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन लेवरेज के लिए, डॉक्यूमेंट क्रेडिबिलिटी ढूंढने के लिए, और डेली स्ट्रेटजी के लिए यूज करते हैं। पर याद रखिए, जो वीपन आपको यूज कर सकते हैं, वही वीपन आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। क्लाइंट कॉस्ट एंड स्टाम्प डिसिप्लिन। क्लाइंट बोलते हैं स्टाम्प के पैसे बचाइए, स्टाम्प फीस कम लगा दीजिए। एडवोकेट को यहाँ क्लियर होना चाहिए, और क्लियर रहना भी चाहिए, क्योंकि स्टाम्प कॉस्ट इज इक्वल टू लीगल इंश्योरेंस। आज का सेविंग कल का सेटबैक। स्टाम्प पर कंप्रोमाइज लिटिगेशन के साथ कंप्रोमाइज होता है। इस प्रोग्राम का स्टैंडर्ड। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आप और हम स्टाम्प नेविगेशन अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि स्टाम्प इशू इग्नोर को करेक्शन करेंगे, रिपीट स्टाम्प लैब्स को एग्जिट करेंगे। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट का जन्म सही नहीं करते, तो कोर्ट उसे जिंदा नहीं रखेगी। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो आज हमारे डे 20 के टास्क हैं। आज का काम है, अपनी किसी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को उठाइए और चेक कीजिए प्रॉपर स्टाम्प है या नहीं, उसमें स्टाम्प टाइप और पर्पस मैच करता है या नहीं, और एक सेंटेंस लिखिए, इस डॉक्यूमेंट पर सबसे पहला स्टाम्प ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है। बस इतना ही। कल हम ड्राफ्टिंग का बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्टाइल में एंटर करेंगे, क्योंकि बिना वैलिड डॉक्यूमेंट कोई ड्राफ्टिंग काम नहीं करती। याद रखिए, स्टाम्प पेपर कागज नहीं होता, स्टाम्प पेपर लीगल एग्जिस्टेंस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।